आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो अपने इस समाज में एक जात विशेष को ब्राह्मण कहा जाता है। उसमें बहुत सारी जातियां हैं। अब संख्या तुमको नहीं मालूम है। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जातियों का एक समूह है जिसको कि ब्राह्मण कहा जाता है। और उस जाति में जो लोग पैदा हो जाते हैं उनको ब्राह्मण के नाम से उच्चारण किया जाता है कि ब्राह्मण जात के हैं। लेकिन शास्त्र कुछ और ही कह रहा है। जो सनातन धर्म ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मण के बारे में और ही बातें लिखी गई हैं। उसमें बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। जन्म से सब एक जैसे ही होते हैं। सब लोग एक शिशु के रूप में पैदा होते हैं, एक बच्चे की तरह पैदा होते हैं। बाकी बाद में मेहनत करके वो ब्राह्मण बन जाते हैं। तो एक गुण होता है जिसको धारण करने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। अब ऐसे अब देख लेंगे कि कोई जन्म कुंडली बनाता है, लोग कहेंगे ये ब्राह्मण है। तो जन्मपत्री बनाने वाला ब्राह्मण नहीं, ज्योतिष है। या जो शादी ब्याह कराते हैं उनको लोग बोलते हैं ब्राह्मण हैं। वो पंडित हैं और उनका काम है, पुरोहित उसको बोल सकते हैं, पूजा पाठ करना, सत्यनारायण बाबा की कथा करना, शादी ब्याह कराना। कुछ मंडली होती है जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, उनको कथावाचक बोलते हैं, प्रवचनकर्ता बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वही ब्राह्मण है। जिसको तत्व बोध हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म भाव में स्थित हो गया है, ब्रह्मनिष्ठी हो गया है, ब्रह्म के बारे में पूरी तरह से जानता है, उसको ब्राह्मण बोला गया है। अहम ब्रह्मास्मि जिसकी स्थिति हो गई है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना जिसके अंदर हो गई है, ऐसा महसूस कर लिया, उस निश्चय में नहीं, केवल वो ऐसा बोल नहीं रहा, वास्तव में हो गया है। अंदर से वो कन्वर्ट हो गया, वो बदल गया है, जीव से ब्रह्म हो गया है। उसका जीव भाव चला गया, जिसे द्विज बोला गया है। उसका दूसरा जन्म हो गया है। माता पिता से एक जीव का जन्म हुआ था, लेकिन स्वाध्याय से, तपस्या से, मन इंद्रियों के कंट्रोल करके, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा के तत्व को जान लिया है, परमात्मा से एकाकार हो गया है, ब्रह्मवेत्ता हो गया है। अब ऐसे जो संसार में ब्राह्मण लोग हैं, हमने देखा है कि चोरी भी करते पकड़े जाते हैं, जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस मछली मदिरा का भी सेवन करते। जात के ब्राह्मण हैं तो बोलते मैं ब्राह्मण हूँ। तो उनको कैसे कहा जाएगा? जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, परस्त्रीगामी, उसको ब्राह्मण कैसे बोल सकते हैं? तो इससे ये सिद्ध है कि जो है ब्राह्मण जात से नहीं होता है, कर्म से होता है। और मेहनत करके, परिश्रम करके, दीर्घ काल तक सदाचार के पालन करके, मन इंद्रियों को कंट्रोल किया उसने, जो है क्षमा भाव है, दया भाव है, बहुत सारे गुण ब्राह्मण के अंदर होते हैं। जो ज्ञानी के अंदर गुण होते हैं, जो संत के अंदर गुण होते हैं, वो सारे ब्राह्मण के अंदर गुण होते हैं। तो कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है, चाहे क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, चाहे वैश्य कुल में पैदा हुआ है, चाहे शूद्र कुल में पैदा हुआ है। वो मेहनत करके, परिश्रम करके, ज्ञान का अभ्यास करके ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण तत्व को जान सकता है, ब्रह्म तत्व को जान सकता है। और ब्रह्म तत्व को जानने वाला ही ब्राह्मण है। अगर कोई
जात का जो ब्राह्मण होता है, समाज जिसको बोलते हैं ब्राह्मण जो है, अगर वो ब्रह्म को नहीं जानता है और उसके हरकतें अगर शूद्र जैसा है, शूद्र का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, तो शूद्र ही है। बहुत से देखा जाता है कि ब्राह्मण जात के लोग जो है मजदूरी करते हैं, शूद्र का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, तो शूद्र ही कहलाएंगे, भले उनका जात ब्राह्मण का है। बहुत से देखने में आता है कि शूद्र जात का है, काम उसका जो है ब्राह्मण वाले से, रैदास हैं, कितने बड़े संत थे, और बहुत से जो है संत महात्मा हुए हैं बड़े बड़े, वो शूद्र के हैं और ऊँचे ज्ञानी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और ब्रह्म तत्व को जाना उन्होंने, तो उनको ब्राह्मण कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, अब वेद का अध्ययन करता है, या ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म को तत्व से जानता है, ब्रह्मवेत्ता तो ब्राह्मण ही है। और वैश्य है, अगर ब्रह्म तत्व को जानता, ब्रह्म में स्थित, तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर लड़ाई का कार्य कर रहा है, बॉर्डर पे है और योद्धा का काम कर रहा है और वेद अध्ययन नहीं कर रहा है, ब्रह्म में उसकी निष्ठा नहीं, तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। अब व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस माइंडेड है, उसको ब्रह्म में इसकी स्थिति नहीं है, तो उसको वैसे ही कहा जाएगा। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें मन लग रहा है, आपको ही माना जाएगा कर्म के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप जात में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। इसमें एक उपनिषद में दृष्टांत आया है कि श्वेतकेतु जो है, जब वेदों का अध्ययन करके आया, अपने पिता को नमस्कार नहीं किया, उसके अंदर अहंकार आ गया। मैं तो वेदों का पाठी हूँ, वेद का अध्ययन किया, मेरे बाप ने वेद का अध्ययन नहीं किया, मैंने बहुत सारे वेद पढ़े हैं, स्मृतियाँ पढ़ी, पुराण पढ़े हैं, इतिहास हमने पढ़ा है रामायण और महाभारत का, इनको क्या आता है। घमंड में चूर जो है तो बेवकूफ़ हैं ये। तो उद्गालक ऋषि समझ गए, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, क्या तुम ऐसे चीज़ को जानते हो, ऐसी कोई वस्तु जानते हो जानने, उसको जानना शेष न हो, इसको जानने कुछ पढ़ना शेष न हो, कुछ अनुभव करना शेष न हो, सर्वज्ञ हो जाता है। क्या नहीं, ऐसा तो हम नहीं जानते, उसको जानने वाले व्यक्ति स्वर्ग हो जाता है, कुछ जानना शेष नहीं बचता है। अभी तो और शास्त्र पढ़ने हैं और विद्याएं अध्ययन करनी है। ये केवल पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तरह तरह के शास्त्र पढ़ रखे थे और पंडिताई उसके अंदर आ गई थी, तत्व को नहीं जानता था। उद्गालक ऋषि तत्व जानते थे, इसलिए उसने, उद्गालक ऋषि ने अपने पुत्र तत्वमसी का उपदेश किया 9 बार। तत्वमसी श्वेतकेतु, तत्व मन है वह, तो मन तू, असी मन है तू, वह है तू परमात्मा है, ऐसा उपदेश किया कि तत्व से परमात्मा को जानो, तुम और परमात्मा दोनों तत्व दृष्टि से एक हो, तो तुम्हारी आत्मा वही परमात्मा है। आई एम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मासि तत्वमसी श्वेतकेतु, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप में ब्रह्म हूँ। जिसको कि वेदों के जो चारों महावाक्य है, इसमें स्थिति हो जाती है, अनुभव कर लेता है, और मन उसका बिल्कुल कंट्रोल में, इंद्रियां कंट्रोल में है, उसका क्षमा भाव है, दया भाव है, वो तप करता है, सबके अंदर प्रेम की भावना है, अपना पराय मिट गया, राग द्वेष मिट गया है, और एक परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। उसी को ब्राह्मण बोलते हैं, और वही पूजनीय है, और उसी को जो है हमको ब्राह्मण समझना चाहिए, किसी जात विशेष को ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। वो एक जात के लोगों ने बता रखे हैं ब्राह्मण हैं, या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, पुराने ज़माने से चली आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं। जो व्यक्ति जो कर्म करता है, उसको वही समझना चाहिए।